Hello everyone, so today's topic is derivation of Lagrangian equation from Hamilton principle. Consider a mechanical system with 1 degree of freedom according to Hamilton principle, जो कि हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक से पहले. Every mechanical system is characterized by a definite function called Lagrangian function L, which depends upon generalized coordinate, generalized velocity and time. अब इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे. L is equal to L Q generalized coordinate, Q dot generalized velocity and T time. So action integral I is equal to integration t1 से t2 L Q dot T dt. This integration is extremum for the actual path of the system. ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है हैमिल्टन प्रिंसिपल में. अब जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो डिपेंडेंट किस पे, यहाँ पे टाइम पे. सो Q is equal to QT corresponding to the function L for which I is an extremum, then I is changed by an amount del I, यानी कि I की वैल्यू के अंदर कोई चेंज आएगा तब Q की वैल्यू के अंदर भी कोई चेंज आएगा. सो Q चेंज हो जाएगा Q डैश में, और Q डैश की वैल्यू किसके इक्वल होगी, Q डैश इज इक्वल टू Q प्लस डेल Q. और डेल Q यहाँ पे क्या है, एक स्मॉल चेंज है इन Q इन द इंटरवल ऑफ टाइम t1 से t2. लेट इट कोरस्पॉन्डिंग ए वेरिएशन ऑफ डेल Q डॉट इन Q डॉट, यानी कि सेम वेरिएशन जनरलाइज वेलोसिटी की वैल्यू में भी आएगा. सो Q डॉट डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू Q डॉट जो कि इनिशियल वैल्यू है प्लस डेल Q डॉट जो कि वेरिएशन है यहाँ पे, स्मॉल वेरिएशन. देन द वेरिएशन डेल I इज गिवन बाय डेल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यानी कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. सो इंटीग्रेशन t1 से t2 L Q प्लस डेल Q डॉट प्लस डेल Q डॉट T dt minus integration t1 से t2 L Q dot T dt. So the necessary condition for I to be an extremum is that the terms in expression of L, they are first order terms, are called the first variation of the integration, should become 0. So del I is equal to del integration t1 से t2 L Q dot T dt is equal to 0. और ये स्टेटमेंट किसकी थी, यहाँ पे हमने यूज़ की थी हैमिल्टन प्रिंसिपल में. सो डेल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 से t2 लैग्रेंजियन फंक्शन को हम ऐसे लिख लेंगे, करली L ओवर करली Q डेल Q प्लस करली L ओवर करली Q डॉट डेल Q डॉट dt इज इक्वल टू 0. ऑन सॉल्विंग द सेकेंड टर्म ऑफ द इंटीग्रल बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो सेकेंड टर्म है इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करेंगे अब. सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, जब फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन लिमिट लगा देंगे माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर उसका दोबारा टोटल का इंटीग्रेशन. सो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन थर्ड. सो इक्वेशन को पुट कर देंगे. सो डेल आई की वैल्यू फर्स्ट टर्म एज इट इज थी, थर्ड सेकंड टर्म जो हमने यहाँ से यूज़ की है, सो एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देंगे. सो एट टाइम t इज इक्वल टू t1 एंड t इज इक्वल टू t2, यानी कि जो एंड पॉइंट्स हैं, तो वेरिएशन डेल Q वैनिशेस सो दैट दिस वैल्यू इक्वल टू 0. तीन टर्म्स थी प्रीवियस इक्वेशन के अंदर, उसमें सेकंड इक्वेशन और 0 इक्वल होगी, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे हम. इसके बाद जो डेल Q और dt है यहाँ कॉमन ले लेंगे और रेस्ट ऑफ द टर्म को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे. सो इंटीग्रल इज इक्वेशन 6 इज 0 फॉर ऑल आर्बिट्रेरी वेरिएशन डेल Q, सो दैट दिस टर्म इक्वल टू 0. और ये हमारी लैग्रेंजियन इक्वेशन है फॉर अ सिस्टम हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. अगर हम बात करें फॉर अ सिस्टम विद f डिग्री ऑफ फ्रीडम, तब Q रिप्लेस हो जाएगा QI से, और Q डॉट रिप्लेस हो जाएगा QI डॉट से, और I की रेंज हो जाएगी 1 से f, यानी कि f क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ओवर द न्यूटन अप्रोच, यानी कि हम लैग्रेंजियन इक्वेशन को यूज़ क्यों कर रहे हैं. सो फर्स्ट पॉइंट बनता है यहाँ पे, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन आर इनवेरिएंट इन फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स. सेकंड, मोशन ऑफ द सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय एनर्जी कंसंट्रेशन नॉट बाय द फोर्स. सो इसका एक्सप्लेनेशन थर्ड पॉइंट पे है. सिंस लैग्रेंजियन इज प्योरली ए स्केलर क्वांटिटी, the solution of this equation of motion is easy as compared to Newton's equation of motion, क्यों, which involve the concept of force, यानी कि force एक वेक्टर क्वांटिटी है, and hence bear a vectorial sense, यानी कि force एक वेक्टर क्वांटिटी है और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है. सो उसको यूज़ करना एज कंपेरेटिवली ईजी है. मेथड फॉर्मिंग लैग्रेंजियन इक्वेशन, यानी कि हम जो अब डेरिवेशन की है लैग्रेंजियन इक्वेशन की, उसको हम मेथड की फॉर्म में लिख रहे हैं. यानी अगर कोई स्मॉल क्वेश्चन आ जाता है, सिंपली जो मेथड पूछ रहा है उसके अंदर हम एज इट इज़ लिखेंगे.
सो फर्स्ट पॉइंट बनता है जो पोजीशन वेक्टर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ सिस्टम आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, यानी कि पोजीशन वेक्टर को जनरलाइज कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखेंगे फर्स्ट लिया। सो आर आई वेक्टर इज इक्वल टू आर आई Q1 Q2 अप टू QF T। सेकेंड पॉइंट बनता है कार्टेशियन वेलोसिटी कंपोनेंट आर सिमिलरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी। सो वी आई इज इक्वल टू आर आई डॉट इज इक्वल टू समेशन के करली आर आई अपॉन में करली क्यू के डॉट प्लस करली आर आई अपॉन में करली टी, यानी कि ये एक्सप्रेशन किसका है? जनरलाइज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। जनरलाइज वेलोसिटी के एक्सप्रेशन का रिजल्ट है ये। द पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम्ड टू बी द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, यानी कि v इज इक्वल टू वी Q1 Q2 अप टू QF। ये हमने डिस्कस किया था जनरलाइज पोटेंशियल के केस में, जब पोटेंशियल डिपेंडेंट है सिर्फ पोजीशन पे, तब वो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करता है। फोर्थ पॉइंट, द वेलोसिटी आर सब्स्टिट्यूटेड इन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड T इज इक्वल टू हाफ समेशन mi vi स्क्वायर। Then the Lagrangian function L is equal to T minus V is determined. Then the partial derivative curly L over curly Qj and curly L over curly Qj dot are determined. Then the final Lagrangian equation are then formed.